Okay, students, now all of you are going to be in class 11 very soon. My best wishes to all of you for that. Now we will be starting the mathematics chapter with the first basic chapter, that is trigonometry. Now trigonometry starts with, in fact it has come up from the word triangle. The different measurements which are associated with a triangle, now that is what we study in trigonometry. Now the question is, a triangle has three sides and three different angles. Now see, you can see these are the three different sides and these are three angles. Now since angles are associated with a triangle, so first we need to understand how many different ways are there to measure angles. Now how angles are formed? So the first elementary part, let's come to it. How do you form an angle? एंगल बनता कैसे है, ये सबसे पहले समझो। अगर मैंने एक पेयर ऑफ रेज लिया ऐसे, एक के ऊपर एक को फिक्स रखते हैं और दूसरे को घुमाते हैं, या तो ऐसे घुमाते हैं या ऐसे घुमाते हैं। अगर मान लो मैंने ऐसे घुमाया तो देखो ये जो एक कोन टाइप का शेप बना, इसे हम एंगल कहते हैं। इसको मान लो और ऐसे घुमाया, ये पोजीशन नहीं देके यहां घुमाया, देखो ये भी एक एंगल बना। या इसको अगर मैंने ऐसे घुमाया होता, जैसे कंपास यूज करते हो, तो वैसे ही देखो ये भी एक एंगल बनता है। अब यहां दो कन्वेंशन आता है। सबसे पहला बात ये याद करो कि सबके पास देखो घड़ी है। नाउ ये घड़ी का कांटा है। हाउ डज अ क्लॉक मूव? घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में घूमता है। ये कांटा यहां से यहां तक आता है। ये डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो घड़ी का सुई हम उल्टा रोटेशन करते हैं ऐसे, तो ये क्या हुआ? घड़ी के डायरेक्शन का उल्टा है, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and in short form I'll write it as ACW. अब यहां देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। क्यों? कोई जब ये दो नीडल है, अब एक को मैंने ऐसे घुमाना चालू किया, अगर हम इसे घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हमें पॉजिटिव एंगल देता है। इससे जो भी एंगल बनेगा ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो हमको देगा नेगेटिव एंगल, गिव्स नेगेटिव एंगल। करेक्ट? तो सबसे पहला बेसिक बात, एंगल बन रहा है तो एक लाइन को फिक्स रखो, एक को रोटेशन करो, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तब ये जो बनता है इसको कहेंगे हम एंगल। एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो एंगल पॉजिटिव मिलता है, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल नेगेटिव मिलता है। तो ये सबसे पहला कन्वेंशन है। अब दो एंगल अगर बनता है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकली। तो अगर मान लो मैंने यहां पे ये एक लाइन खींचा और इसी के ऊपर और एक लाइन है, और मैंने इसको रोटेशन किया और ये यहां पे एंगल ए बना है। ये पोजीशन है सपोज से इनिशियल पोजीशन, दैट इज S0, और ये S1 पोजीशन। अब अगर मुझे a प्लस बी और एक एंगल है मान लो, तो अगर a प्लस बी निकालना है तो इसी लाइन को यहां से b अमाउंट घुमा देंगे, ये b अमाउंट घुमा दिए। अब ये S2 पे आया, अब ये इनिशियल लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा, नाउ दिस एंगल विल बी कॉल्ड a प्लस बी। तो अगर मुझे एंगल्स को ऐड करते जाना है तो उस पोजीशन जहां पे वो लाइन है उसी से एंटी क्लॉकवाइज और उतना घुमा देना है।
लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो अब S1 से हम इसे बाईं तरफ लें, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये मान लो S3 एक पोजीशन पहुंचा, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन -b हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाया। तो ये जो नेट एंगल बना, नाउ दिस एंगल विल बी कॉल्ड a minus b. I think you have understood how angles are added and subtracted geometrically, correct? अब सबसे बेसिक मेथड एंगल मेजरमेंट का क्या है? तो सबसे बेसिक मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट है, अगर मैं नहीं रुकता हूं और इसे रोटेशन करते जाता हूं, देखो मैंने यहां पे ये लाइन लिया और मैं इसे रोटेशन करते जा रहा हूं, सपोज ऐसे रोटेशन किया, तो देखो ये एक फुल सर्कल घूम के यहां पे आ गया, तो दिस एंटायर एंगल कंप्लीटेड विल बी कॉल्ड वन फुल सर्कल। अगर वापस फिर से मैंने इसको ऐसे घुमाया तो अब एंगल कितना हो गया? 2 फुल सर्कल्स। अगर और एक बार घुमा देते हैं तो 3 फुल सर्कल्स। तो एंगल का मेजरमेंट इस सर्कल के जरिए अगर मैंने कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका किया तो ये एक फुल सर्कल हो गया। अब इस फुल सर्कल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दिस इज 1/2 सर्कल, और इसको फर्दर 2 पार्ट्स में अगर और डिवाइड किए तो देखो अब ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हर पार्ट में जो एंगल आता है ये बराबर होगा क्योंकि मैंने इसे 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो हर पार्ट बन रहा है, नाउ this each part is called one right angle. हर पार्ट को कहेंगे one right angle, यानी एक फुल सर्कल, one full circle is equal to 4 right angles. देखो ये सबसे क्रूड मेजरमेंट है, और बड़े बड़े एंगल्स जो हैं वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। We can measure very big angles using this. लेकिन एंगल्स को अगर कोई चीज राइट एंगल या फुल सर्कल के टर्म्स में नहीं हो तो अब हम उसे कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं। जैसे वेट मेजर करने के लिए ब्रिटिश लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, पाउंड सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन एसआई यूनिट वेट का क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। तो किलोग्राम भी एक यूनिट है एज वेल एज पाउंड भी एक यूनिट है। उसी तरह से लेंथ इंचेस और फीट में भी मेजर किया जाता है, माइल्स में, और लेंथ साइमल्टेनियसली सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है। तो उसी तरह से देयर आर 3 यूनिट्स, और सबसे पहला कहलाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं? तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल मेजरमेंट का तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं x डिग्री, y मिनट और z के ऊपर एक डबल डैश होता है। ये सिंगल डैश मिनट को सिग्निफाई करता है और ये डबल डैश सेकंड को सिग्निफाई करता है। अब यहां सबसे पहले डिग्री क्या है, मिनट क्या है, ग्रेड क्या है, अब इस पे आते हैं। ये एक राइट एंगल अगर है, अब इस राइट एंगल को मैंने 2 बराबर हिस्से में डिवाइड किया तो ये 2 पार्ट हो गया राइट एंगल का। इसको और मैंने अगर डिवाइड किया तो देखो एंगल छोटा होते जा रहा है। देखो मैंने 4 बराबर हिस्से में डिवाइड किया। अब इसे अगर मैंने और 2 हिस्से में डिवाइड किया हर पार्ट को, तो देखो अब टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 8। तो देखो इस तरीके से हमें डिवाइड करते जाना है। इसको डिवाइड करना है 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा। और 90 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे पहला
कि मैंने अगर राइट एंगल को 90 बराबर हिस्से में बांटा, 90 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री? द डिग्री इज द 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। तो अब एक फुल सर्कल में कितने राइट एंगल्स हैं? देखो, एक राइट एंगल यानी कितने डिग्रीज के बराबर होगा? One right angle is 90 degrees. So I will say that one full circle is equal to how much? So one full circle is equal to 90 into 4, that is 360 degrees. So एक half circle कितने का होगा? तो one half circle will be equal to how much? So one half circle will be 90 into 2, that is 180 degrees. तो ये सबसे पहला मेजरमेंट हुआ। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिग्री। तो एक फुल सर्कल को अगर 360 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो हर पार्ट को 1 डिग्री कहा जाएगा। ओके, अब यहां पे देखो, अब 1 डिग्री खुद ही बहुत छोटा है, तो इफ ईच डिग्री is again divided into 60 equal parts, then each part is called 1 minute. इसका मतलब 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होगा। So if 60 minutes is equal to 1 degree, now 90 degrees is equal to 1 right angle. तो अब हम क्या कहेंगे? 90 into 60 minutes, ये एक right angle के बराबर होगा। This will be 1 right angle. अब 90 into 60 यानी 5400 minutes is equal to 1 right angle. So एक राइट एंगल को हम 5400 हिस्से में अगर बांटेंगे तो हर हिस्से को 1 मिनट देंगे। या सीधी बात है, इफ 1 डिग्री को 60 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो हर पार्ट को 1 मिनट कहा जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर एंड यू हैव रिटन दिस। ओके, नाउ अब 1 मिनट से भी छोटा कुछ होता है। अब अगर हर मिनट को 60 छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया जाए, तो इफ ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इफ ईच मिनट is further divided into 60 equal parts, then each part is called 1 second. और इसे हम कहेंगे सेक्साजेसिमल सेकेंड, और इसका नोटेशन होता है डबल डैश। तो 1 मिनट हो गया कितने के बराबर? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर हुआ। तो 1 मिनट अगर 60 सेकंड का है, तो अब एक डिग्री कितने सेकंड का बना? देखो, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट कितने सेकंड का है? 60। तो 60 into 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हम यहां पे कहेंगे 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहां पे देखो बेसिक रिलेशंस क्या है। देखो 3600 और इसे हम ऐसे कहेंगे सेक्साजेसिमल सेकेंड्स। Sexagesimal seconds. Now this is equal to 1 degree. यानी 1 सेकेंड 1/3600 डिग्रीज के बराबर है। अब एक बात करते हैं एक राइट एंगल का। तो 90 डिग्री 3600 90 डिग्री से एक राइट एंगल हुआ। तो 1 राइट एंगल is equal to 90 into 3600 seconds. इसका मतलब ये कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 36 into 9. So if we calculate this, this is 4
324. So 324,000. तो 3,24,000 सेकंड का एक राइट एंगल होता है. I hope you have understood till here. Now let us take up the conversion into sexagesimal system. Suppose I want to write say 14.752 degrees. अब इसको प्रॉपर, ये तरीका सही नहीं होता है किसी एंगल को स्पेसिफाई करने का. तो इसको अगर मुझे सेक्साजेसिमल सिस्टम में लिखना है तो 14 डिग्री पूरा है, 0.752 डिग्रीज फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन में हम कभी ऐसे एंगल को नहीं लिख सकते. तो 1 डिग्री कितना मिनट के बराबर है? 60. तो 0.752 degrees will be 0.752 into 60 minutes. And this is 45.3 minutes. अब इसमें 45 मिनट तो पूरा है लेकिन 0.3 मिनट्स फ्रैक्शन में. अब 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है. तो 0.3 मिनट्स कितना होगा? 60 into 0.3 and this is equal to 18 seconds. तो देखो अब इसका जो पूरा पार्ट है हम वही लेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे 14 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स. तो ये सही तरीका है एंगल को लिखने का. सेक्साजेसिमल सिस्टम में कभी भी एंगल लिखा जाएगा ये हमेशा डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके ही लिखा जाता है. अब इसका उल्टा कैसे करते हैं? तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. Now let me convert from this form to the fractional decimal form. Now suppose you have 42 degree 53 minute 43 seconds. तो यहां यही वाला पार्ट फ्रैक्शन है, तो मुझे भी फोकस सिर्फ इसी पार्ट पे करना है. हमें भी इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 1 मिनट 60 सेकेंड है तो 53 मिनट 53 मिनट is 53 into 60 now seconds and this is equal to 3180 seconds. Now 43 seconds इसमें ऐड कर लो तो देखो 43 seconds 53 मिनट is equal to 3180 or plus 43 this many seconds. So this is 3223 seconds. Now as I told you 3600 seconds is equal to 1 degree. So 1 second is equal to 1 by 3600 degrees. तो अब यहां से हम क्या कहेंगे? 3223 seconds. देखो 1 सेकेंड इतना है तो 3 तो इतना सेकेंड होगा 3223 by 3600. Now this many degrees. और इसका 4 डेसिमल प्लेस तक हम एक्यूरेट रिजल्ट लेंगे. ऐसा नहीं कि इसमें तुम 6-7 डेसिमल प्लेसेस लोगे, इसमें सिर्फ 4 तक लोगे. और 4 डेसिमल प्लेस तक लेने पे ये आता है 0.8953 डिग्रीज. अब इसको हम यहां पे क्या लिखेंगे? तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 42.8953 डिग्रीज. तो देखो सेक्साजेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, और इसको ऐसे. और ये याद रखो डिग्री, मिनट, सेकंड इसी तरीके से मेजर करते हैं एंगल सेक्साजेसिमल सिस्टम में. और हमें उम्मीद है कि ये students you have understood. So now let's move on to the other system which is called centesimal system. So the second method is centesimal
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें यूज होता है ग्रेड, मिनट और सेकंड का सिस्टम होता है। तो ये किस बेसिस पे आता है? तो यहां पे अगर हमने एक राइट एंगल लिया और इस राइट एंगल को अब हम 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। नाउ वी विल ब्रेक अप दिस, डिवाइड दिस इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो अगर 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर छोटे पार्ट, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल is equally divided into 100 parts. Then each part is called one grade. तो अगर 100वां हिस्से को, अगर हम एक राइट एंगल के 100वें हिस्से को एक ग्रेड कहते हैं, that means the 100th part of a right angle, if we are calling it one grade, so 100 grades will be equal to one right angle. Now this is the first basic relation. अब 100th part को अगर हम एक राइट एंगल कहते हैं, 100 part of a right angle को एक ग्रेड कहते हैं। अब एक ग्रेड को now if each grade is further divided into 100 equal parts, then each part is called 1 minute. So I will say that 100 minutes is equal to 1 grade. देखो ये रिलेशन है। अब यही कहानी है आगे। If each minute is further divided into 100 equal parts, then each part is called 1 second. और यहां हम इसे कहेंगे सेक्साजेसिमल सेकेंड, इसे भी कहेंगे इसे कहेंगे सेंटेसिमल सेकेंड, इसे कहेंगे सेंटेसिमल मिनट। तो 100 सेकेंड ये 1 मिनट के बराबर हुआ। तो 100 का मल्टीपल्स में यहां पे चेंज हो रहा है। तो अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, 100 into 100 यानी 10,000 सेंटेसिमल सेकेंड्स 1 ग्रेड के बराबर होगा। यानी 1 सेंटेसिमल सेकेंड कितने ग्रेड के बराबर होगा? 1 सेंटेसिमल सेकेंड will be equal to 1 by 10,000, that is 10 to the power minus 10 to the power minus 4 grades. So now let us take example of centesimal system. मान लो 14.2375 ग्रेड्स को हमने कहा प्रॉपर सिस्टम में लिखो, कन्वर्ट टू सेंटेसिमल सिस्टम। तो यहां पे 14 ग्रेड कंप्लीट है, लेकिन 0.2375 ग्रेड्स फ्रैक्शन में। अब 100 मिनट का एक ग्रेड होता है, तो 0.2375 grades will be 0.2375 into 100. Now this many minutes? ये इतने मिनट है, यानी ये 23.75 मिनट्स के बराबर है। अब इसमें कंप्लीट कितने मिनट्स हैं? 23 और 0.75 मिनट्स फिर से फ्रैक्शन। अब 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर, तो 0.75 minutes will be
0.75 into 100 यानी 75 सेकेंड्स। तो देखो कंप्लीट पार्ट कितना आया, तो ये हो गया 14 ग्रेड्स, 23 मिनट्स एंड 75 सेकेंड्स। तो देखो इसी का प्रॉपर सेंटेसिमल सिस्टम में अगर हम लिखते हैं तो ये पार्ट कहलाता है। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात यह, चूंकि यहां 100 के मल्टीपल्स में अप्लाई होता है, तो डेसिमल के बाद पहला 2 डिजिट हमेशा मिनट को सिग्निफाई करेगा और अगला 2 डिजिट डेसिमल के बाद सेकेंड्स को सिग्निफाई करेगा। तो अगर हमें कभी भी एंगल ऐसे दिया गया, सपोज 81.0963, नाउ दिस मेनी ग्रेड्स, तो ये पहला 2 मिनट हो गया, ये दोनों सेकेंड हो गया, तो हम इसे सीधे लिखेंगे 81 ग्रेड्स, 09 नहीं लिख के 9 मिनट और 63 सेकेंड्स। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर उल्टा कन्वर्शन करना हो, सपोज 103 ग्रेड्स, 54 मिनट 67 सेकेंड्स, इसे अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये दोनों, ये पहला 2 प्लेस डेसिमल का, ये अगला 2 प्लेस, और इसे हम सीधे लिखेंगे 103.5467 ग्रेड्स। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम से आसान होता है इसका इंटर कन्वर्शन और इसी वजह से इसको फॉलो किया गया था। सेकेंडली, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होता है क्योंकि हम एक फुल सर्कल को, अगर एक राइट एंगल का बात करें तो एक राइट एंगल 10⁶ सेकेंड्स के बराबर है, यानी एक राइट एंगल को हम 1/10⁶ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड। अब इन दोनों में सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, लेट अस फोकस ऑन दैट। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन दी बेसिक रिलेशंस जो जरूरत पड़ेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो सेक्साडेसिमल में एंगल कैसे मेजर करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। सेंटेसिमल में कैसे मेजर करते हैं, ग्रेड मिनट सेकंड। अब एक राइट एंगल कितने के बराबर है, 1 right angle is equal to 90 degrees, that is equal to 100 grades। अब यहां से 2 कंक्लूजन आता है। अगर मैं यहां 90 डिग्री 100 ग्रेड कहता हूं तो 1 डिग्री 100/90, 100/90 is 10/9, so I will say 1 degree is equal to 10/9 grades। तो अगर डिग्री से ग्रेड में जाना हो तो ये रिलेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक ग्रेड कितना कहेंगे, 1 grade will be 90/100, that is 9/10, so 1 grade is equal to 9/10 degrees। तो यहां पे मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, डिग्री का या ग्रेड का, तो नेचुरली डिग्री का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये देखो 10/9, ये फैक्टर 1 से बड़ा है, लेकिन ये फैक्टर क्या है, 1 से छोटा है। तो एक ग्रेड छोटा है 1 डिग्री, 1 degree is greater than 1 grade, grade is a smaller measure। अब बात करते हैं सेकेंड्स की, तो 90 degrees into 3600 sexagesimal seconds, now this is equal to 100 into 100 10,000, और ये हो गया सेंटेसिमल सेकेंड्स, ये दोनों बराबर है। 36 into 9 is 324,000। Now this many sexagesimal seconds will be equal to 10⁶ centesimal seconds। तो 10 क्यूब हमने यहां से काट दिया, तो एक सेक्साजेसिमल सेकेंड कितने के बराबर है, तो दिस विल बी 10⁻³ यानी 1000/324, तो 1000/324 centesimal seconds। नाउ 1000/324, 4 कॉमन ले जाओ और ऐसे काट दो, तो 4 से अगर हम काटते हैं तो ये कितना आता है,
This will be 250 by 81. So 1 sexagesimal second is equal to 250 by 81 centesimal seconds. और ये रिलेशन हो गया सेक्साजेसिमल सेकंड और सेंटेसिमल सेकंड. तो किसी भी सवाल में इसका जरूरत पड़े हम ऐसे ही यूज करेंगे और ये दोनों भी यूज करेंगे. अब इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं. अब अगर हम ऐसे कहते हैं कि कन्वर्ट say 43 degree 52 minutes say 26 seconds into centesimal system. तो ये कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो सबसे पहले इसको हमें डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखना होगा. तो 52 minute 26 seconds will be 52 into 60 plus 26 seconds. So now this gives you 60 into 50 is 3000, 3120 plus 26, that is 3146 seconds. अब एक 3600 seconds is equal to 1 degree. So 1 second is equal to 1 by 3600 degrees. So 3146 seconds will be 3146 by 3600 degrees. अब 3146 को अगर हम 3600 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.8739. Now this many degrees. तो अब ये एंगल कितने के बराबर है? ये एंगल हो गया 43.8739 degrees. अब एक डिग्री 10 by 9 ग्रेड्स के बराबर है. So that means 43.8739 degrees is equal to 43.8739 into 10 by 9. Now this many grades. So this is actually 438.739 by 9 और ये ग्रेड्स के बराबर होगा. 438. So this is how much? 48.7 7488. ये 4 प्लेस तक राउंड ऑफ करके लेना है. अब 48 ग्रेड्स 74 मिनट और ये 88 सेकंड के बराबर होगा. तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम में तो दिस इज व्हाट वी गेट. So 43 degree 52 minute 26 seconds is equal to 48 grades 74 minute 88 seconds. Okay. Now let us take one more conversion. अब अगर हम कहते हैं कि convert say 103 grade 42 minute 52 seconds into sexagesimal system. अब इसमें अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. 4252 ना दिस मेनी ग्रेड्स. अब एक ग्रेड 9 by 10 डिग्रीज के बराबर है. So that means 103.4252 grades will be how much? 103.4252 into 9 by 10. Now this many degrees. और ये आता है 93.08268 degrees. अब इसमें 93 degrees is complete.
एंड 0.08268 डिग्रीज फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो 0.08268 को पहले हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आता है 4.9608। अब यहां देखो ये 4 जो है ये 4 मिनट कंप्लीट है तो ये 93 डिग्री हो गया, 4 मिनट कंप्लीट हुआ और 0.9608 मिनट्स फ्रैक्शन में। तो अब 0.9608 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आता है 57.648। अब यहां सेकेंड्स को कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, तो ये 0.5 या इससे बड़ा हो तो इसे अगला नंबर यानी इसे हम 58 सेकेंड्स लिखेंगे। तो 93 डिग्री 4 मिनट 58 सेकेंड्स। सो दिस इज द sexagesimal equivalent of this angle. Now let us take a problem. The number of degrees in one acute angle of a right angle triangle is equal to number of grades in the other. So you have to find the acute angles in degrees. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये मेजरमेंट अलग है। अब कहने का मतलब अगर मान लो मैंने कहा कि 10 ग्राम चावल लाओ और मैंने कहा कि 10 पाउंड चावल लाओ, यूनिट भले अलग है लेकिन नंबर सेम है। तो यही चीज यहां पे कहा गया है कि नंबर ऑफ डिग्रीज और नंबर ऑफ ग्रेड्स बराबर। तो मान लेते हैं कि ये x डिग्री है ये वाला एंगल और ये वाला x ग्रेड है। तो ये अगर ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से पहला कंक्लूजन क्या आता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एक एंगल अगर 90 है तो दैट मींस बाकी दोनों का सम 90 होगा। तो x डिग्री प्लस x ग्रेड और ये मिला के 90 डिग्रीज होना चाहिए। लेकिन क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि यूनिट सब सेम होना चाहिए। दो अगर डिग्री है तो तीसरा भी डिग्री होना चाहिए। अब एक ग्रेड 9/10 डिग्रीज होता है, तो x ग्रेड कितना डिग्रीज होगा? 9x/10 डिग्रीज। देखो इतना होगा। अब ये x ग्रेड यहां पुट कर दो, तो x डिग्री प्लस 9x/10 डिग्री और ये 90 डिग्री के बराबर है। अब इसको x कॉमन ले आते हैं और यूनिट को कैंसिल कर देते हैं, तो देखो ये 90 के बराबर है। तो x into 19/10 is 90. So x is equal to 90 into 10 यानी 900 divided by 90 और ये कितना आता है? 47.3684 डिग्रीज। सॉरी, तो ये अगर डिग्रीज इतना डिग्री आया, ये तो सही नहीं है लिखना, तो इसे हम क्या करेंगे? राइट 47 डिग्रीज कंप्लीट प्लस 0.3684 डिग्रीज फ्रैक्शन। तो ये 47 डिग्री प्लस 0.3684 इंटू 60 और ये मिनट्स हो गया। अब ये कितना आता है? दिस इज 22.104 मिनट्स। तो 47 डिग्री 22 मिनट्स कंप्लीट है और 0.104 मिनट फ्रैक्शन है। अब 0.104 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे सेकेंड्स देगा। तो 0.104 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आता है 47 डिग्री 22 मिनट एंड 6.24 सेकेंड्स। लेकिन सेकेंड्स के ये डेसिमल के बाद 0.5 से कम है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 47 डिग्री 22 मिनट एंड 6 सेकेंड। तो ये एंगल हो गया ये वाला एक्यूट एंगल।
अब ये दोनों का सम, अगर दोनों का सम 90 है, तो यानी ये वाला एंगल मुझे डिग्री में चाहिए, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 90 minus 47 degree 22 minutes 6 seconds. So this